हेलो स्टूडेंट, हम आज कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की बात करेंगे। इसमें लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, एक शब्द लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। तो कोलाइडों का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इस पर बेसिक बात करता हूँ। इस शुद्धिकरण के विधि का नाम है अपोहन, हिंदी में और इंग्लिश में डायलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, पहले तो अशुद्धि किस चीज़ की होगी कोलाइडी सॉल्यूशन में, उसकी बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कोलाइडी सॉल्यूशन है और इस कोलाइडी सॉल्यूशन को हमने इस बर्तन में भरा है। ये बर्तन ऐसा है कि इसका जो दीवार है वो एक मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं पर्चमेंट मेम्ब्रेन, है ना। ये जो दीवार है वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं भाई, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन। ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। फिर इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा। कोलाइडल सॉल्यूशन में किसकी अशुद्धि की बात हो रही है, तो वास्तविक विलयन की अशुद्धि, वास्तविक विलयन की अशुद्धि है। मान लो, है ना, जैसे सपोज करो यहाँ कुछ पदार्थ ऐसा है जो वास्तविक विलयन के कण हैं, विलेय कण हैं। ये ऐसे छोटे छोटे डॉट से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लो, क्रिस्टलॉइड भी बोल देते हैं कभी कभी। और बाकी जो है वो कोलाइड है, बाकी जो है वो कोलाइड है। कोलाइडल पार्टिकल को नहीं निकालना है बाहर, हमको निकालना है किसको, जो वास्तविक विलयन है उसके कण को। तो ऐसा लिखिए, ऐसा समझिए कि अब इसके वास्तविक विलयन के कण को निकालना है मुझे। तो वास्तविक विलयन के कण तो कोलाइडल कण से भी छोटा होता है, तो आसानी से मेम्ब्रेन से बाहर निकाला जा सकता है। तो ज़रा देखो, वापस समझें मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कि इस विधि द्वारा, लिख देता हूँ चलो, इस विधि द्वारा कोलाइड या कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइडी विलयन में उपस्थित वास्तविक विलयन के विलेय को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। यह मैंने लिखा है, इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित वास्तविक विलयन के विलेय पदार्थ, है ना। तो वास्तविक विलयन के अशुद्धता को दूर करना है। तो इन दिस मेथड solute particle of true solution, solute particle of true solution can be removed, ये लीजिए। अब यहाँ इसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते ये हैं कि इस जो कोलाइडी विलयन के सॉल्यूशन है उसको पर्चमेंट मेम्ब्रेन के साथ के बैग में भर देते हैं और एक डिस्टिल वाटर के बैग में या जिसमें पानी आशुद्ध जल रखा है साफ, उस पानी से इसको डुबा देते, उस पानी में इसको डुबा देते हैं और यहाँ से इसको लटका दिए, है ना भाई, इसको लटका दिए कहीं हैंगर से। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में घटना जो होती है वो है विसरण। किस घटना से, विसरण घटना होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, यहाँ पर जो वास्तविक विलयन के पार्टिकल हैं उनका जो सांद्रता है बहुत ज़्यादा है, जबकि आशुद्ध जल में बिल्कुल भी वो पार्टिकल नहीं है। तो अब और जो क्या बोला जाए, वास्तविक विलयन के जो कण हैं वो काफ़ी छोटे भी होते हैं, कोलाइडल कण से छोटे होते हैं। तो ये छोटे कण इस मेम्ब्रेन के पोर से होके धीरे धीरे यहाँ से रिश्ते हुए ये सब बाहर निकल जाएगा और डॉट कहाँ आ जाएगा, ये जो सफ़ेद सफ़ेद डॉट लगाए हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो कोलाइडल कण है, कोलाइडल कण यहाँ पर जो फैला हुआ है वो बाहर नहीं आएंगे। कौन बाहर आएगा, केवल और केवल ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो डॉट शो किया हूँ वो डॉट बाहर आएंगे, जो वास्तविक विलयन के कण हैं, विलेय कण हैं। तो वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। कैसे आते हैं, विसरण की घटना द्वारा। तो मैं लिखता हूँ, इस विधि में अब ये चीज़ को खुद लिख लेना कि उपकरण जो, चलो लिख देता हूँ, उपकरण जो उपयुक्त होता है उसको अपोहक कहा जाता है। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहा जाता है।
अपोहक मतलब इंग्लिश में डायलाइजर है ना। इन दिस मेथड apparatus used is known as डायलाइजर कहा जाता है ना। और इस विधि में जो घटना होता है वो क्या होता है, विसरण की घटना। इस विधि में विलेय कण विसरण की घटना द्वारा कोलाइड से अशुद्ध जल की ओर गति कर लेता है। कोलाइड से अशुद्ध जल में चला जाता है। ठीक है भाई। तो इस विधि में मुख्य घटना क्या हो गया, विसरण। तो यहां भी लिख सकता हूं क्या कि इन दिस मेथड डिफ्यूजन फिनोमेना टेक प्लेस। इतना शॉर्ट में लिखा हूं, डिफ्यूजन टेक प्लेस। डिफ्यूजन की घटना होती है। अब डिफ्यूजन की घटना होती है और ये बाकी प्रोसेस को आप खुद को लिखना है आपको कि डिफ्यूजन की घटना होती है और डिफ्यूजन की घटना से धीरे धीरे ये बाहर निकलता है। अब ठीक है, ये समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन की घटना होती है, धीरे धीरे बाहर निकलता है ना। तो अब क्या होता है, लेकिन ये प्रोसेस की कमी क्या है, ये बहुत धीमा प्रोसेस है। एक दिन लग सकता है एक बोतल को इकट्ठा साफ करने में, तो दिन लग सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, अब उसको तेज करने के लिए इसका एक दूसरा टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सेम है, केवल अपोहन के जगह में हम लोग यूज़ करेंगे डायलाइजर, इलेक्ट्रोडायलाइजर या इलेक्ट्रोडायलाइजर प्रोसेस बोलते हैं या इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं उसको। तो उस प्रोसेस को यूज़ करने से ये फास्ट हो जाता है। कैसे फास्ट हो जाता है भाई, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स के जरिए वो बाहर निकलता है, तो तुरंत बाहर निकलता है, जितनी तेज़ी से बाहर निकलता है। तो नॉर्मल डायलाइजर क्या है, ये है। अब ये उपकरण को बोलते हैं अपोहक। अपोहक में क्या क्या होता है वो सब यहाँ बीच में डिटेल में डाल देना। जहाँ उपकरण का नाम लिखे ना, यहाँ पर बीच में उपकरण के बारे में जरूर बताना कि उपकरण में एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है जिसके पाउच में हम लोग कोलाइड सॉल्यूशन को भर देते हैं, और एक बड़े बर्तन जिसमें अशुद्ध जल रखा है उसमें इसको आधा डूबा हुआ लटका देते हैं, नीचे भाग से डूबा हुआ लटका देते हैं। तो ये सब चीज़ को यहाँ बीच में इंट्रोड्यूस करना है, तो फिर ये नोट्स थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, इस पर हल्का बात यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको नोट कर ले। देखिए अब दूसरी घटना कि विद्युत अपोहन का क्या मतलब है। मैं उसी अपरेटस में यहाँ पर एक रॉड और यहाँ पर एक रॉड लगा दिया और ऊपर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो प्लस इंड और माइनस इंड लगा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वास्तविक विलीन के कण हैं, अगर वो विद्युत अपघट्य की तरह आवेशित हो तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, है ना। तो अगर ये जो विलेय के कण है वो आवेशित हो तो या इसके पास खुद कोई चार्ज हो, तो ये अपने विपरीत आवेश वाले रॉड की ओर तेजी से बाहर निकलता है। और तेजी से बाहर निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो रॉड क्या करेगा, प्लस है तो वहाँ माइनस चार्ज वाले पार्टिकल को अपनी ओर बुलाएगा, और ये माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस चार्ज वाले जो पार्टिकल है उसको अपनी ओर बुलाएगा। इसके लिए अब जरूरी क्या है, जो वास्तविक विलयन के जो विलेय कण हैं उनके पास पॉजिटिव निगेटिव वाला चार्ज होना चाहिए। जैसे कोई नमक है मान लो, तो नमक में Na+ होता है, Cl- होता है, तो Na+ उधर की ओर गति करेगा, Cl- इधर की ओर गति करेगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर क्या है विद्युत अपोहन में कि जब अशुद्धि मतलब समझ लो वास्तविक विलयन, अशुद्धि वाले विलेय के कण आवेशित हो तो विद्युत अपोहन द्वारा तेजी से विसरण हो जाता है।
मैंने ऐसा एक हिंट बस लिखा है, आप इसको और सजा के लिख सकते हैं भाई कि चूंकि जो सामान्य अपवहन है वो बहुत धीमा प्रोसेस होती है, इसलिए प्रोसेस को तीव्र करने के लिए हम इलेक्ट्रो डायलिसिस या विद्युत अपवहन का उपयोग करते हैं। सिंस द नॉर्मल डायलिसिस प्रोसेस इज अ वेरी स्लो, दैट्स वाई वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोलाइसिस टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ क्या लिखा हूँ, जब अशुद्धि वाले विलेय के कण अवशित हो तो विद्युत अपवहन द्वारा यह विसरण की क्रिया तेज हो जाती है कि व्हेन द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर चार्ज्ड देन बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस द प्रोसेस कैन बी इनहेंस्ड। तो इतना ही लिखा हूँ कि व्हेन impurities particle impurity are charged electrolysis works। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या करता है, काम करता है अगर ये हो तो। ठीक है भाई, तो अब या इसके लिए ज़रूरी है कि ये चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। अगर ये अशुद्धि है वो न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम। अब इसके जो अपरेटस है उसको इलेक्ट्रोडायलाइजर बोलते हैं, है ना, विद्युत अपवाहक बोलते हैं। अब वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। फिर से उसका डिटेल दे देना, है ना। इसमें उपयुक्त उपकरण को विद्युत अपवाहक कहा जाता है। विद्युत अपवाहक कहा जाता है ना। तो the apparatus used here is known as इलेक्ट्रोडायलाइजर, है ना। अब वो इसके बारे में डिटेल नीचे दे देना। इस उपकरण में क्या क्या, हम सीधी बात है इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों को बैटरी से जोड़ दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये इलेक्ट्रोडायलाइजर हो गया। तो और यहाँ पर भी क्या होता है, घटना विसरण ही होता है, डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस वर्क्स एंड डिफ्यूजन बिकम फास्ट जोड़ देना यहाँ पे, इंग्लिश वाले बिकम फास्ट। हाँ, तो डिफ्यूजन वर्क ही होता है। तो ये हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतना चीज़ प्यूरिफिकेशन में। ये सबसे फेमस है, इसको पूछा जाता है। तो इतना नोट्स तैयार कर लीजिए, है ना। फिर अगले कोलाइड की प्रॉपर्टी पर अगले क्लास में बात करेंगे।